सुप्रभात बेटा। आप सब कैसे हो बेटा? मैं भारतवर्ष उन्नति कैसी हो सकती है, भारत इंद्रेश चंद द्वारा लिखित एक भाषण और निबंध है जो कि दिसंबर 1884 ईस्वी के बलिया जिले के ददरी मेले का वर्णन है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानियों को संबोधित करते हुए बताया है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इस बात को प्रथम पाठ में मैं जहां तक पढ़ा दिया था उसके आगे आज पढ़ाना शुरू करूंगा। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं। लेखक ने लिखा कि ये जो विषय है, इस विषय पर मैं और क्या लिखूं, यानी भारतवर्षोन्नति एक हमारा विषय है, इस विषय पर मैं और क्या लिखूं, क्योंकि जो संबोधन है जो मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतवासी जो है वो रेल के डिब्बे के समान है। इस बात को उन्होंने उदाहरण देकर के समझा था। तो यहाँ पर बेटा उन्होंने कहा कि अब इससे ज़्यादा और हम इनको क्या कह सकते हैं। भागवत कथा का एक श्लोक है, उन्होंने लिखा है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सोशल सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरेति पुमान भवाब्धिम न तरेतुष आत्म। कहा कि भगवान ने कहा कि निर्देहम अद्य सुलभम सुदुर्लभम प्लवम। भगवान कहते हैं कि ये जो निर्देहम है, अद्य माने आज, निर्देहम माने मानव शरीर, ये जो मनुष्य का जन्म हुआ है, मानव शरीर जो मिली है, कहा कि यह प्राप्त करना कैसा है, सुदुर्लभम, बड़ा कठिन है। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, और कहा कि उसमें यदि मनुष्य का शरीर मिल गया तो सुकल्पम, सुंदर भाव से गुरुकर्णधारम, गुरु के वचनों को सुनना, गुरु की कृपा को प्राप्त करना, ये बड़े अनुकूल की बात है, बड़े परमात्मा की कृपा की बात है कि हमें मानव शरीर मिला, मानव जन्म मिला, उसके साथ एक अच्छा गुरु मिला। और कहा कि जब ये दोनों उपलब्ध हो गए, फिर कहा मयानुकूलेन नभः स्वतरेति, कहा कि मेरे अनुसार, मेरे अनुकूल क्या मिला, एक आकाश मंडल मिला, माने यह भाव सागर मिला, यह संसार की सुविधाएं मिली, फिर भी स्वतरेतिम पुमान भवाब्धिम, कहा कि मनुष्य बड़े आराम से इस संसार सागर के पार जा सकता है। और इतनी सुख सुविधा होते हुए भी, मानव शरीर प्राप्त होकर के भी, गुरु का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, अपने अनुकूल वातावरण मिलने, यानी अपने अनुकूल सुख सुविधाएं मिलने पर भी यदि वह मनुष्य भवाब्धिम न तरेत, इस संसार सागर को नहीं पार कर सकता है, तो सह आत्मा, उसे अपना आत्महत्यारा कहना चाहिए। यानी लेखक ने यहां पर बताया बेटा कि हम सभी हिंदुस्तान के पास आज सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम सब के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इससे बड़ा उन्होंने कहा कि आत्महत्यारा और कोई दूसरा नहीं, मैंने स्वयं आत्महत्यारे हैं। यानी यदि आप अपने समय को बताना चाह रहे हैं कि हे विद्यार्थियों, अपने समय का सदुपयोग करिए, आपके पास सुख सुविधाएं सब कुछ हैं, तो इसलिए आप अपने आत्महत्यारे मत बनिए। उसी बात को उन्होंने आगे हिंदी में कहा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, और सो मिला, उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय किसकी है? हिंदुस्तानियों की है। आगे संबोधन में क्या कहा? बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है, बाबा हम क्या उन्नति करें। यानी सामान्य सी बात है कि लोग यही कहते हैं कि यदि आप किसी से बात कहिए तो कहते हैं मेरे पास समय तो है ही नहीं है, मैं अपने कार्य धंधे में व्यस्त हूं, यानी हम देश समाज की उन्नति के लिए हम सोच ही नहीं सकते, हमारे पास समय ही नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा। तुम्हारा पेट, आगे उन्होंने कहा, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन आपको क्या चिंता है कि हमें और दो। यानी यहां पर क्या बताने की कोशिश किया है? मनुष्य को लालची बताया है लेखक ने
कि मनुष्य इतना लालची है कि वह सिर्फ अपना पेट भराए और फिर उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में रहता है। वह दूसरे के पेट की, दूसरे की व्यवस्था की, देश के विकास की कभी वह चिंता नहीं करता है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, यानी उन्होंने इंग्लैंड देश का उदाहरण दिया। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया कि हमारे देश का विकास हो। क्या इंग्लैंड से किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर इत्यादि जितने भी हैं, कहा कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। यानी हर देश की, हर जगह की समस्या है कि हर जगह हर चीज की व्यवस्था हर व्यक्ति के पास नहीं हो पाती है। यानी समस्या हर जगह है, किंतु वे लोग जहां खेत जोते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल या मसाला बनाए जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उत्पन्न हो। यानी उन्नति की बात कहा लेखक ने कि हमें निरंतर नए विषय को सोचना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम और क्या कर दें कि हमें और कुछ इनकम हो जाए, जिससे हम अपना तो भर ही रहें, दूसरे का भी हम सहयोग कर सकें। यदि कोई भूखा व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो वह भूखा न लौटे। तो यहां पर अपने के साथ साथ देश समाज का भी उन्नति करने के लिए उन्होंने कहा। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। यानी विलायत का मतलब है विदेश में गाड़ी के जो कोचवान हैं अर्थात जो चलाने वाले हैं का वो लोग भी अखबार को पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहां चला गया तो उसी समय वह कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला और यहां उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि वहां लोग कैसे समय का सदुपयोग करते हैं। वहां एक कर्मचारी अपने मालिक के चले जाने पर वह समय को कैसे व्यतीत करता है, अखबार को, नए विषय को जानने में। और जबकि हमारे यहाँ का जो कोचवान है वो थोड़ी देर रुक करके हुक्का पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा और उसके साथ साथ जो भी आप पान मसाला उसको इत्यादि खाएगा। वह गप भी निकम्मी है। कोई मिल गया तो उसे गप्पे मारेगा। गप्पे माने बातचीत करना, वो फालतू की जिससे कोई फायदा नहीं है। तो कहा वहां के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। प्रबंध माने व्यवस्था। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्षण माने क्षण, एक सेकंड भी हम अपना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। यानी यहाँ कहना चाह रहे हैं लेखक कि यहाँ पर जो बिल्कुल काम न करो, निकम्मे का मतलब जिसके पास कोई काम न हो, बैठा हुआ हो, 10 लोग उसे घेर करके बैठे हों, कदे सबसे बड़े क्षेत्रीय नेता हैं, ये बहुत अच्छे नेता हैं, ये तो हमारे ये काम करवा देते हैं, वो काम कर, यानी उसका हम सपोर्ट करते हैं, उसके साथ बैठ करके अपना भी समय वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। यानी उससे बड़ा निकम्मापन और कौन, और वो सबसे बड़ा अमीर होता है। यानी आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास को एक दोहा लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर सांप होता है, वो कोई चाकरी माने नौकरी, कोई नौकरी नहीं करता। पंछी भी कोई कार्य नहीं करता। इसलिए कह गए क्या, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। कहते हैं कि चलो भैया जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। और इसीलिए हमारे अधिकतर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरे भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। अरे भाग्य तुम बनाओगे कि भाग्य में जो होगा वो तो मिलेगा, लेकिन जब उसके लिए कर्म करोगे तब मिलेगा। यानी एक जीव, एक पक्षी कोई कार्य नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता है, लेकिन वह भगवान भरोसे रहता है और आराम से बैठ करके भोजन करता है। उसी तरह से कहा कि हमारे हिंदुस्तानी भी हैं। दास मलुका के इस बात को लिखना पड़ा कि इनको आंखें खोलनी चाहिए। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की चारों ओर भीड़ भरती आपको दिखाई देगी। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही लिखा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाती जाती। बहुत बढ़िया उदाहरण दोहराएगा। वही दशा हिंदुस्तानियों की है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी हैं वे एक लज्जाशील बहू के समान अपनी गरीबी को, अपनी दरिद्रता को छिपाते हैं तो दरिद्र, लेकिन सामने बिल्कुल अब छिपाते हैं, उसको बताएंगे नहीं, स्पष्ट नहीं करेंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। यानी लेखक ने कहा कि हे भारतवासियों, आप सभी भी उन जैसे देशों के साथ समान जो लोग हैं का उन देश के लोगों के समान आप भी परिश्रम करिए, आगे बढ़िए। आज जापान को देखिए, इंग्लैंड को देखिए,
जितने भी विकसित देश हैं उनको देखिए, उनके अनुसार आप काम करिए, आप अपनी पढ़ाई करिए। जो आपसे अच्छा विद्यार्थी है उसको देखिए को किस तरह से पढ़ता है, उससे सीखिए, तो आपके अंदर एक विकास होगा, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। यानी यहां पर इसी बात को इन्होंने समझाया है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट एक है, उसमें देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहां बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन रुपया दिन दिन कम होती जा रही है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े तो न बढ़ेगा ना। यानी बिना कोई काम किए, बिना कोई दिमाग लगाए कोई तो कार्य बढ़ेगा नहीं, पैसा कैसे आएगा। आपको पैसा बढ़ाना होगा, यानी आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो निरंतर उसके लिए उपाय करना होगा, एक रास्ते पर नहीं चलना पड़ेगा। आपको एक रास्ते पर जाते हुए विभिन्न रास्तों को देखना होगा कि जिससे आपका और विकास हो सकता है, जिसके द्वारा आपके पास और ज्ञान हो सकता है। तो कहा कि हिंदुस्तानियों के इसी विषय पर सोचना होगा। भाइयों, आगे उन्होंने कहा कि राजा महाराजों का मुंह मत देखो, वो तो सब बड़े लोग हैं। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ेगा। का ऐसा कोई उपाय नहीं, आपको स्वयं परिश्रम करना होगा। आप कमर कसो, मजबूती से खड़े हो जाओ, आलस्य को छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकारवाओगे। यानी कहा कि अपने आप को जंगली जानवरों की तरह मत बोलो, आप पशु मत बनो, आप मूर्ख मत बनो, आप डरने वाले मत बनो, आप कर्मठशील बनो, कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर वह कहीं का ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर ही हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। तो कहा कि ऐसे भाव मत रखिए, क्योंकि फिर कब राम आएंगे जनकपुर में। क्योंकि जनकपुर में जब रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में पहुंचे थे तो जनकपुरवासी फिर से विचार कर रहे थे कि अब राम का दर्शन हम लोगों को कब होगा। तो बेटा यहां पर विषय वही है कि आपको इस विषय को नहीं सोचना, आपको निरंतर अपने कर्म के प्रति अग्रसर होना होगा, अपने पढ़ाई के प्रति सजग होना होगा। और नहीं तो फिर कहां पहुंचोगे, रसातल ही पहुंचोगे। यानी आप किसी लायक नहीं रह जाओगे, बेकार हो जाओगे। तो संसार की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, प्रदेश की जो स्थिति है, जिले की जो स्थिति है, आपको ये देख करके, अपने परिवार की स्थिति को देख करके निरंतर आपको परिश्रम करने की जरूरत है। यहां पर यही भारतेंदु जी ने समझाने की कोशिश की है सभी को संबोधित करते हुए। यहां जो जैसा है, आप विद्यार्थी हो, आप अपने अनुसार कार्य करो, आपका जो कर्तव्य है उसको करिए। आपके माता पिता हैं वो अपना कर्तव्य करेंगे। यानी हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य के प्रति सचेत होना होगा। आगे देखिए, अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। यानी उन्होंने कहा कि अपने आप को यदि अभी भी नहीं सुधारे, इतनी बात समझाने के बाद, इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी यदि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं बनाए, अच्छे से इसको नहीं सुधारे, तो फिर आगे आप क्या करोगे। अपने उन्नति को नहीं कर पाए तो फिर आप उन्नति कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यही अवसर है। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था के लोगों में, सब जातियों में, सब देश में क्या होने चाहिए, उन्नति का भाव होना चाहिए, उन्नति के विचार होने चाहिए, विकास के विचार होने चाहिए, विकास की चर्चाएं होनी चाहिए। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की संगत छोड़ दो, ऐसे बातों की संगति, ऐसे बातों पर विचार न करो जो आपके रास्ते के कांटे हों। चाहे तुम लोग निकम्मा कहें या तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगे कहें। कहा कि उन्होंने कि जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो लोग कहेंगे अरे देखो बड़ा पढ़क्कू हो गया है। आपको इस विषय पर नहीं विचार करना है। तो उन्होंने कहा कि आपको ध्यान देना है कि यदि चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, क्रिस्तान का भाव दुष्ट से है, भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, अपने परिवार की दीन दशा को देखो, अपनी स्थिति को देखो, दूसरे को मत देखो।
राजा महाराजाओं को, बड़ों लोगों की सोच में मत जाओ कि उनके पास तो ये सुविधा है, मेरे पास तो ये, उसको मत देखो। आप ये देखो कि मेरे परिवार की स्थिति कैसी है, मैं और कैसे पढ़ूं कि मैं अपने परिवार को और अपने समाज को, अपने मम्मी पापा को और उच्च स्थान पर पहुंचा दूं और इससे अच्छा बना दूं। आपको हमेशा ये विषय सोचना है। अपमानम पुरस्कृतम मानम कृत्वा तो पृष्ठतः स्वकार्यम साधयेत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। उन्होंने कहा कि अपमान पुरस्कृत कर दे, लेकिन अपमानित कर दे। मानम कृत्वा, मान करके, तो पृष्ठतः पीछे, स्वकार्यम साधेत, अपने कार्य को सिद्ध कर ले, कहा वही बुद्धिमान है। कहा अपमानम पुरस्कृतम मानम कृत्वा, कहा अपमान में भी पुरस्कृत करके, मान करके, पीठ पीछे अपने कार्य को सिद्ध करके, जो अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है, कहा वही बुद्धिमान है। अक्वार ध्वंसो ही मूर्खता, जो अपने कार्य को नष्ट कर देता हुआ मूर्ख कहा जाता है। तो कहा चाहे आपका अपमानित हो, चाहे आप पुरस्कृत हो, चाहे आपका सम्मान हो, चाहे अपमान हो, किसी भी स्थिति में आप अपने कार्य को सिद्ध करेंगे। सो कार्यम साधेत, आप अपने कार्य को सिद्ध करेंगे, यही बुद्धिमान व्यक्ति है, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, और कार्य को नष्ट कर देंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी। तो जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हैं, अर्थात हम देश के हितैषी, अपने परिवार के हितैषी हैं, वह अपने सुख को होम कर दें। होम करने का मतलब कि जैसे हम यज्ञ में आहुति कर देते हैं, उसी तरह से हमें अपने कार्य को, अपने सुख को होम कर देना चाहिए। अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखो, देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। थोड़े दिन में आप देखिए तो बहुत कुछ हो जाएगा आपका, लेकिन जब तक आप अपने धन और मान का बलिदान करके कमर नहीं कसेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। आपकी पढ़ाई क्यों कमजोर है, इस विषय की आप चिंता करो। यदि आप इस विषय की चिंता नहीं करते हो, आप इस विषय को नहीं सोचते हो, तो फिर कहा कि आप पीछे हो जाओगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। आप दूसरे की कमी खोजते हो, लेकिन अपनी कमी को नहीं देखते हो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। यानी हर व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध करने में लगा है, आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उस विषय को देखो कि आपके हित में कौन है और कौन अहित में है। आपको कौन पढ़ाने के लिए आप उत्सुक कर रहा है और कौन आपको न पढ़ने के लिए उत्सुक कर रहा है। ऐसे विद्यार्थियों को, अपने ऐसे मित्रों पर विशेष विचार करें। कोई धर्म की आड़ में आपसे बात करेगा, तो कोई देश की चाल की आड़ में बात करेगा, तो कोई सुख की आड़ में बात करेगा। यानी हर व्यक्ति आपके पीछे छिपा हुआ है, उनसे आपको होशियार रहना है। उन चारों को वहां से पकड़ कर लाओ, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ जो आपके पीछे छिप करके आपका नुकसान कर रहे हैं। ऐसे मित्रों को, ऐसे लोगों को, उनको खींचो और उनको अपने संगति से बाहर करो। उनको बांध कर कैद करो, बंद कर दो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। यानी लेखक ने कहा कि जो आपके मार्ग को, विकास के मार्ग को रोके, कहा ऐसे लोगों को क्या करिए आप, कहा उनको जड़ से उखाड़ कर आप फेंक दीजिए। अर्थात वो आपके रास्ते का कांटा न बने, कांटा बनने से पहले उनको समाप्त कर दीजिए। अब प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। बहुत महत्वपूर्ण बेटा उन्होंने प्रश्न कर दिया। ये हमारे आपके मन की बात थी। इतनी देर से हम लोग पढ़ते रहे, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि हम लोग कैसे जानेंगे, किसको अच्छा समझें, क्या ले क्या छोड़ दें, क्या हम ग्रहण करें क्या छोड़ दें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूं, उसको आप सुनिए। इसके बाद बेटा बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको पढ़ाते हैं। तो यहां बेटा उन्होंने सीधी सी एक बात को कहा कि हमें क्या अपनी उन्नति में क्या विषय को धारण करना है, क्या हमें सुधार करना है, क्या हमें छोड़ देना है, क्या लेना है। इस विषय को उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में बड़ा प्रश्न बना रहता है। इसी बात को उन्होंने कहा। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, लेखक ने कहा
कहा उनको मैं कहता हूं, उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यानी लेखक ने अपने माध्यम से हम सभी को कुछ ज्ञान देने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, फिर आगे बेटा, धन्यवाद।